दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार आज की इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ग्रेट लीडर यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आप लोगों की तालियों के साथ स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूसीडी फ्रॉम बनारस मिस्टर भगत सिंह। थैंक यू। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मनीष जी के यहाँ से आज नए मकान से जो नया चलन शुरू हो रहा है और मनीष जी ने बिजनेस के लिए एक ऑफिस भी डाल दी है और यहाँ से यह आगाज बड़ा ज़बरदस्त है। तो कहा जा सकता है कि आगाज ये है तो अंजाम होगा हंसी, है ना। तो और ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों बता दें, ये बिजनेस है क्या। जनरली लोगों को ये लगता है कि हम कुछ सामान बेचने की बात करते हैं या हम कुछ खरीदने की बात करते हैं, हम कुछ भाई बिजनेस में या लाइफ में पैसे तो तभी आएंगे जब कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी होगी। अगर हम मान लीजिए सर्विस कर रहे हैं और सर्विस से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है तो वो सर्विस है ही नहीं। क्यों गुप्ता सर? कुछ भी, चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आप सीएम हो, चाहे आप पीएम हो, चाहे आप कुछ भी हो, सर्विस में कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। आखिर पैसा एक वस्तु है और वस्तुओं के विनिमय से ही पैसे का जन्म होगा। लेकिन आप गौर से देखें तो सामान मान लीजिए 40% मैन्युफैक्चरर के यहाँ बना और 100 रुपये का सामान ग्राहक तक बना, ठीक। तो कस्टमर गया और दुकान से सामान लिया तो बिजनेस तो यही डन होगा ना। कस्टमर अपने घर से गया और शॉपकीपर के यहाँ जाकर के सामान स्टोर पे ले लिया, तो ये तो 2% काम है ना। सबसे बड़ी चीज है कि इस 2% प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जो 98% प्रक्रिया होती है, इसे बिजनेस कहते हैं। समझ पा रहे हैं? पैदा होने से लेकर के लकड़ी पे जाने तक के बीच की जो प्रक्रिया है वो जीवन है। मरना जीवन नहीं है, अब पैदा होना जीवन नहीं है। को पंडित कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? तो ये सीखने का विषय है। कस्टमर अगर यहाँ तक नहीं गया तो बिजनेस नहीं होगा। आप चाहे कितना भी खर्च कर लीजिए, चाहे कुछ भी। तो ये पूरी चीज़ें एक सोशलाइजेशन के एरिया में आती हैं। ये पूरी चीज़ें जो होती हैं यहीं से पूरे समाज का निर्माण होगा। भाई कोई कंपनी सामान बनाती है, क्या सामान बना रही है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसका इम्पोर्टेंट क्या है, वो महत्वपूर्ण कितना है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, डब्बे का कलर क्या है, प्रोडक्ट का कलर क्या है, कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है। ये बहुत बड़ा विषय होता है बिजनेस शुरू करने में। जनरली लोगों को लगता है कि हम बिजनेस शुरू कर देंगे, ये बहुत, और इसी में सबसे ज़्यादा फ्लॉप हो जाते हैं लोग। बस ठीक। अब देखिए, ये सारा विषय 40% अकेले जो है कौन सा प्रोडक्ट का है, ये कंपनी ने ले लिया। मान लीजिए हम वेस्टीज की बात करते हैं, वेस्टीज ने ले लिया। अब जो 60% मार्केट का टर्नओवर होता है, ये बहुत बड़ा विषय होता है। जैसे एडवर्टीजमेंट करना ही बड़ी बात नहीं है। कौन एडवर्टीजमेंट करेगा? जनरली लोग बोलते हैं कि बजट के अनुसार एडवर्टीजमेंट होता है। जी नहीं, कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा मॉडल सूट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोडक्ट कैसे जन सामान्य तक पहुंचेगा, पहुंचने के बाद दूसरी चीज आती है कि व्यक्ति घर से निकल के दुकान तक कैसे जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो लोगों को लगता है कि हम सामान खरीद लिए, यह सेल है। जी नहीं, आपको घर से निकल के दुकान तक जाना और वही प्रोडक्ट लेकर के पैसे दे देना, जब तक यह पूरी प्रक्रिया नहीं होती तब तक सेल होने वाली नहीं। तो ये जब प्रक्रिया आप समझेंगे तब आप पैसे के रहस्य को समझेंगे। व्हाट इज द मनी, पैसे का वो एरिया जो लाइफ में हम लोगों को पता ही नहीं चला। तो आइए समझ में आ गया बिजनेस क्या है। आइए हम बात करते हैं कि पैसा क्या है, कैसे काम करता है। सबसे बड़ी चीज़, किसी भी काम को करने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ जरूरी है क्यों। हम कोई भी काम क्यों करते हैं, हम नौकरी क्यों करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो पैसे कमाने के बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन हम लोगों को बचपन से एक ही चीज़ के लिए तैयार कर दिया गया है, कुछ भी हो जाए तुम नौकरी करना, मतलब आगे सोचना ही मत। मैं देख रहा हूँ कि सुल्तानपुर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगाने वाले हैं जिनकी आमदनी 70-80 हज़ार रुपये महीने की। सही बात है। स्टॉल लगा करके और खूब पढ़ने के बाद नौकरी करके
अगर 15-20 हज़ार रुपया कमा रहे हो तो कौन बहुत बड़ा काम कर दिए भाई। काम को छोटा बड़ा समझना ये छोटापन है। तो अमित जी, काम को छोटा, काम प्रॉफिटेबल कितना ये देखना है, काम नीचता का न हो, न्यायोचित हो, क्यों, समाज के अनुसार सुंदर हो, बस काम काम होता है। अब जब हम काम करते हैं तो पैसा ही तो चाहिए ओवरऑल। पंडित जी गलत कहें तो कहिए, अगर काम न्यायोचित हो, समाज के अनुसार उचित हो, तो क्यों ना हम उस काम को करें। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कालांतर में हम लोगों के दिमाग में बचपन से एक चीज कूट कूट के भर दिया गया, क्या, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें 2 लाख रुपए महीने बनाने की, 1 लाख रुपए, तुम यही करो क्योंकि ये हमारी प्रतिष्ठा है। यार अजीब कंडीशन है, आपकी प्रतिष्ठा। अब मार मार के स्कूल भेजे जा रहे हैं। हमको कभी कभी स्कूल से चिढ़न होती थी। हमने कहा कि एक बार तो बोले खूब पढ़ोगे लिखोगे तो जीवन सुख में हो जाएगा, पैसा रुपया पाओगे, और जब पढ़ लिख लिए तो करें नौकरी करो। ये तो गलत बात है। आप जो बोले थे पढ़ाई के लिए हम किए, अब नौकरी भी करें तो हम जीवन का क्या हुआ हमारे, यानी पूरे जीवन को सिर्फ कुछ लोगों के लिए तैयार कर दिया गया। तो सबसे पहले हमें यह तय करना है कि हमें जिंदगी में क्या चाहिए, जो हमें चाहिए। लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है ये सेकंड प्रायोरिटी है, हमें क्या चाहिए। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो उनकी अपेक्षा ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं उनको जिंदगी में चाहिए क्या। क्यों गुप्ता सर, सही बात है कि नहीं पंडित जी। तो अब हमें क्या करना, पहले उस लक्ष्य को तलाशना है। और जब पैसे की बात आएगी तो पैसे का साइंटिफिक अध्ययन करिए। तो जब पैसे को लेकर के पूरे समाज में लोग जो पैसे बनाने के तरीके हैं उस तरीके को वर्गीकृत किया गया, तब देखा गया पैसे बनाने के तरीके को जब बांटा गया, समझ गए ना, तो 4 तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। एक एम्प्लॉय होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, एक बिजनेस ऑनर होते हैं, एक इन्वेस्टर होते हैं। एम्प्लॉय बहुत अच्छे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, ये किसी न किसी सेक्टर में तेज होंगे। सेल्फ एम्प्लॉय भी किसी न किसी सेक्टर में तेज होंगे। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, आइए बात करते हैं। जनसंख्या के आधार पे 95% लोग इधर हैं और 5% लोग इधर हैं। लेकिन धन के आधार पे 5% पैसा इधर है, 95% इधर है। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कैसे, इनको पता ही नहीं है पैसे का करना क्या है। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कैसे। पंडित जी अगर आप मान लीजिए आपकी आमदनी 5 लाख रुपया महीना हो जाए या 2 लाख हो जाए तो आप क्या क्या करेंगे। सर ये हम सोचते हैं जो घरेलू समस्याएं उसको निदान करें। अब मान लीजिए आपने 2 लाख रुपया कमाया तो क्या करेंगे, समस्या निदान करेंगे, यानी इस पैसे को बाजार में फिर फेंकाएंगे। पैसा कहाँ चला गया, 95%। 2 ही काम करेंगे, या तो खर्च या तो बचत। खर्च करेंगे किसी न किसी जगह जाएगा, अब बचत करेंगे तो किसी न किसी के सिस्टम में डाल देंगे। सही बात है भाई। 250 करोड़ रुपया घर में रखने का क्या मतलब है, इसका मतलब उसको पता ही नहीं पैसे का करना क्या। आज तक कभी आपने अंबानी के घर में छापा पड़ते हुए देखा नहीं पड़ेगा, टाटा उनको पता है पैसे का क्या करना है। तो जनरली पैसे हमारे पास इसलिए नहीं होते कि हमें पता ही नहीं होता है पैसे का करना क्या है। राइट क्वेश्चन बनता है कि नहीं। चलिए दूसरा जो मकड़ जाल है इसको लोग नहीं समझ पाते हैं। ये जो मकड़ जाल है इसकी खासियत क्या है, इनको जो पैसे मिलते हैं काम करने के दिन के आधार पर मिलते हैं। जैसे अगर कोई ऑफिस में से मान लीजिए आपसे इनकी कहीं नौकरी लग जाए तो ये 10 घंटा काम करेंगे, गुणे 30 यानी 300 घंटा। काम तो ये 300 घंटा कर रहे हैं लेकिन पैसा इनको सिर्फ 30 दिन का मिलेगा। दिन के आधार पर, घंटे के आधार पर मिलेगा ही नहीं। अगर ऑफिस आप 2 घंटे लेट जाएं तो क्या होगा, सही बात है। अच्छा 2 घंटा लेट से निकलिए तो क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ आप एक्स्ट्रा ड्यूटी कर सकते हैं, कुछ उसका मिल जाए, वो अदर वे बाद में प्रचलन है, लेकिन इसका बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। भाई कितना दिन ओवर टाइम करेंगे आप, तो कुल मिला के आपके पास 24 घंटे ही हैं। जैसे हम बताएं कि बनारस में एक हमारी जगह है, एक बहुत बड़े व्यापारी यहाँ भी होंगे ही, जैसे बनारस में जालान से, इधर भी कोई है आप लोग जानते होंगे, चलिए जालान जी हैं। तो जालान जी के तकरीबन 10 स्टोर हैं पूरे बनारस में,
सही बात है। तो अब 10 स्टोर को अगर आप देखिए तो क्या है, एक स्टोर पे कितने लोग काम करते होंगे अमित जी पता है? जालान के स्टोर पे कम से कम 50 से 60 लोग। जालान के स्टोर पे जाएंगे ना तो गौर से देखेंगे तो 100 से ज़्यादा लोग हैं एक स्टोर पे। दरबान से लेके सबको काउंट करिएगा, दरबान भी तो काम कर रहा है ना, ठीक है, स्वीपर भी काम कर रहा है। तो छोटे छोटे अगर 100 लोग काम वहाँ पे कर रहे हैं और 10 स्टोर हैं, ठीक, 100 लोग 12 घंटे काम कर रहे हैं, कितना घंटे काम हो गया? एक आदमी वहाँ 12 घंटे की ड्यूटी दे रहा है, 10 घंटे कहा जाता है, 12 घंटे लोग ड्यूटी ले लेते हैं। अब 10 ही घंटा मान लेते हैं, चलिए 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 10 लोग तो कै घंटे हुआ? 1000। और 10 स्टोर है, कितना हुआ? अब इनके लिए 10,000 घंटे पर डे काम हो रहे, कहीं दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक, और गुड़े 30, यानी 3 लाख घंटे पर मंथ काम हो रहा है। पर मिनट जो सेल आ रही है वो प्रॉफिट उनके सेल निकालने के लिए लोग रखे हुए हैं, लेकिन इनको पैसा घंटे का मिलेगा, इनके एम्प्लॉय को कितने देर का मिलेगा? महीने का मिलेगा, इनका घंटे से कोई लेना ही देना नहीं है। तो पैसे का जो मकड़ जाल है, बैठिए ना, पैसे का जो मकड़ जाल है वो यही है, हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं कि हम घंटे को तोड़ सकें। आप 24 घंटे को तोड़ ही नहीं सकते। मान लीजिए मैं डॉक्टर बन गया, हमारे भाई आप मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, तो आपको क्या लगता है कि आपके काम करने के घंटे में हमको कुछ मिलेगा? हम लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, ठीक, एक ही हॉस्पिटल में, आपको अपने मरीज देखने का प्रॉफिट होगा, हमको हमारे मरीज देखने का प्रॉफिट हो सकता है, हम पैसा एक जगह कलेक्ट कर दें, यही हो सकता है। लेकिन वहाँ जो दवाई बिक रही है उसी कंपनी का आप भी बेच रहे हैं, उसी कंपनी का हम भी बेच रहे हैं, उसको प्रॉफिट है। दैट्स अ सिस्टम। क्यों? कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? सिस्टम क्या होता है? एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं, ये चाह के भी पैसा नहीं बना सकते, ऊपरी निचली कमाई से पैसा रख सकते हैं, यूजलेस हैं, जिंदगी में दमदार नहीं होगी। भाई एक वकील हैं, कितना मुकदमा लड़ सकते हैं, एक दिन में कितना लड़ेंगे, कितना केस ले लेंगे? 10, 5, 50 कितना ले लेंगे? 100 ले लेंगे, सवाल ही नहीं उठा। 50 भी नहीं ले पाएंगे, 5, 4, 5 बहुत है भाई, समय भी तो देना है, कुल मिला के समय ही उतना है, समय ही उतना है। अब यही सीखने का अगर विषय अगर आप कनेक्ट कर लिए तो धन संपत्ति को पकड़ पाएंगे। इट इज पूरा मैथमेटिक्स है। हम चाहे जितने बड़े आदमी हो जाएं, हमारे पास घंटा ही 24 है, हम लीवरेज ही नहीं कर पाएंगे। अब जैसे बाबा रामदेव हैं, उन्होंने कोई टूथपेस्ट बनाया, तो 130 करोड़ की आबादी है, तो मान लीजिए 5 करोड़ लोगों ने टूथपेस्ट खरीदा, तो 5 करोड़ लोगों ने अगर सुबह टूथपेस्ट कर रहे हैं, तो 5 करोड़ लोग अगर 1 रुपया अभी टूथपेस्ट एक बार में कर रहे हैं, तो 5 करोड़ लोग कितना समय दे रहे हैं? 2 मिनट। तो उनकी कंपनी तो अमीर बनेगी। तो 5 करोड़ गुणे 2 मिनट कितना होगा? 10 करोड़ मिनट। तो 10 करोड़ मिनट कितना बड़ा समय हो जाएगा? कनेक्ट कर पा रहे हैं? ये पावरफुल चीज़ें हमें कनेक्ट करनी है। तो आम आदमी के पास कोई ऐसा विकल्प ही नहीं है कि वो सोच सके, और आज के पहले तो सोचा ही नहीं था। क्यों भैया? सोचा था? आपसे पूछ रहे हैं, कभी सोचा था? कनेक्ट हो रहा है ना मेरी बात? आपसे पूछ रहे हैं पंडित जी, आपको कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि ये जो होता है लीवरेज सिस्टम ही हमें अमीर बना सकता है, बाकी और कोई सिस्टम अमीर नहीं बना सकती। अमीर क्यों बनना चाहिए? अमीरी का मतलब ढेर सारा पैसा नहीं होता। अमीरी का मतलब ये होता है कि हम चैतन्यता के स्तर पे खड़े हों, हमारे जीवन में चेतना हो, हम स्ट्रेस फ्री हों, और हम कभी पैसे के लिए अगर महीना 2 महीना काम नहीं भी कर पाए या 6 महीना, तो हमारे घर पैसा आना रुकना नहीं चाहिए। अब पैसा 2 तरीके से, या तो आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उससे पैसा ले रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट खत्म, पैसा खत्म। इन्वेस्टमेंट को आप खाली करके पैसा नहीं बना सकते। जैसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अब जैसे मनीष जी ने जितना बड़ा मकान बनाया, तो आज के डेट में अगर इस तरीके का ज़मीन लेकर के मकान इस तरीके का बनाना हो तो कितना खर्चा आ जाएगा मनीष जी या गुप्ता सर? एक मकाड़ा बता रहे, ज़मीन लेकर के नहीं, अगर सुल्तानपुर में इस तरीके का मकान लेकर के पूरा बनाना हो 50 लाख में बन जाएगा। मनीष जी कितना आएगा? 60-70 तक, ठीक।
और समय भी देना पड़ेगा, समय भी 2 से 3 साल देना वो भी कनेक्ट करिए। जब पूरा खर्चा जोड़ेंगे टाइम लेकर के सब, तो ये खर्चे आपके 1.5 करोड़ जाने वाले हैं। 2 साल समय भी तो जोड़िए, समय की भी कीमत जोड़िए हम ठीक 1.5 करोड़। लेकिन अगर इससे आपको इनकम करना हो तो कितना कर लेंगे? 2-4 लाख रुपया महीना देगा? नहीं देगा। तो अब 1.5 करोड़ रुपया वसूलने में कैसा लगेगा? समझिए इट इज क्या होता है, क्योंकि हमारे पास लीवरेज सिस्टम नहीं है। तो कहने का मतलब आपके पास पैसा था, आपने इसको लगा दिया, अब इससे कुछ पैसे आ रहे हैं, दैट्स द इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट खाली करके पैसा नहीं निकाल सकते। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे आपने केवीपी बैंक में फिक्स कर दिया, उसका ब्याज खा रहा है, ठीक। तो जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट खाली करेंगे पैसा खत्म, मतलब आपका मूल पूंजी फंसा है, आप प्रॉफिट में नहीं है, पैसा था डाल दिए कुछ खा रहे हैं। वो हम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट यही है, लेकिन इट इज नॉट अ राइट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जहां हम समय को ऐसा इन्वेस्ट करें पैसा आए, ये सीखने का विषय है। राइट इन्वेस्टर कौन होता है? जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं, सही समय पे सही इन्वेस्टमेंट मारेंगे, एंट्री मारेंगे, सब टाइम। ये पर्सनैलिटी और ये सोच अगर आपके और आपके बच्चों में आ जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 200 पीढ़ियों तक भी आपके आने वाली जनरेशन कभी गरीब नहीं हो सकती। सही बात है कि नहीं? तो आपका इस तरीके की चीजों को अब कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी बात? आइए, इसको जब देखा गया सिद्धांत के आधार पे, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो जयपाल गेट्टी जी के 4 प्रिंसिपल हैं, 4 सिद्धांत हैं। नंबर 1, हैव योर ओन बिजनेस। नंबर 1, आपका अपना कोई बिजनेस होना चाहिए, आपका अपना कोई बिजनेस होना चाहिए। नौकरी हमारा बिजनेस नहीं, हम किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, अपना घंटे और दिन को दिए जा रहे हैं, ठीक। दूसरा, वो बिजनेस FMCG का हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे सामान हो जो तेजी से खर्च हो रहे हैं, जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, समझ रहे हैं? FMCG रोजमर्रा की चीजें हैं, दाल चावल सब, ये सब आप कभी भी देखेंगे कि इस वर्ग में काम करने वाले लोग निरंतर पैसे बनाते रहते हैं। सही बात है कि नहीं? कोरोना में सब कुछ बंद हो गया, FMCG बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। तो ये पूरा दुनिया बंद थी, ये नहीं बंद कर सकती, FMCG हो। तीसरा चीज, आपकी सफलता में औरों की भी सफलता हो, मतलब आपकी सफलता हो जब हो, आप अकेले सफल न हो और लोगों को भी सफल बनाएं। जैसे अगर आप देखेंगे तो भारत पेट्रोलियम है, तो उसने पेट्रोलियम का पूरा काम शुरू किया इंडिया स्तर पे, फिर उसने जगह जगह फ्रेंचाइजी दे दी। तो जब तक ये फ्रेंचाइजी लेने वाले इनकम करते रहेंगे तब तक भारत पेट्रोलियम जिंदा रहेगा। उसका मालिक चाहे जो हो जाए, कई पीढ़ी बीत जाए, लेकिन उसके वर्क में ये लोग भी वर्क कर रहे हैं। पहले 12 घंटा खुलता था 20 साल पहले, अब 24 घंटा पेट्रोल पंप खुलने लगा, याद है? पहले तो शायद 11 बजे के बाद नहीं खुलता था, अब 24 घंटा खुलने लगा। तो क्या था कि हमारी सफलता में वो भी सफल है, वो जितना ज़्यादा सफल होंगे हम सफल होते जाएंगे। जैसे KFC का ब्रांच बनारस में खुला या मैकडोनाल्ड का, तो जितना ज़्यादा वो ब्रांच सफल होगा हमारी सफलता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ के तिराहे पे किसी ने भारत पेट्रोलियम की एजेंसी ले ली और किसी ने चौराहे पे भारत पेट्रोलियम खोल लिया, तो इसके सेल का प्रॉफिट या उसके सेल का प्रॉफिट इसको नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे किसी ने यहाँ खोल दिया, किसी ने यहाँ खोल दिया, तो इसका प्रॉफिट इसको मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुप्ता सर हैं, इन्होंने पेट्रोल पंप खोला, ठीक। अब गुप्ता सर के दोस्त मनीष जी हैं, तो मनीष जी ने कहा कि अरे गुप्ता भैया आप भी कमा रहे हैं, हम भी पेट्रोल पंप खोल लें। तो गुप्ता जी भाई अच्छे आदमी हैं, गुप्ता जी अच्छे आदमी हैं, उन्होंने खुलवा दिया। चलो भाई मनीष जी बोल रहे हैं हमारे खास इंसान हैं, खुलवा देते हैं, प्रोसीजर बता दिए। तो मनीष जी ने भी एक पेट्रोल पंप खोल लिया। अब इन्होंने भी इंडियन ऑयल का खोला, इन्होंने भी इंडियन ऑयल का खोला। अब गुप्ता जी की वजह से मनीष जी ने खोल लिया। मनीष जी के यहाँ से कोई सेल आएगी तो क्या गुप्ता जी को प्रॉफिट होगा? तो ये सिर्फ फ्रेंचाइजी होल्डर है, डेट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉय।
समझ पा रहे हैं ना? हाँ, ये हो सकता है कि एक ग्राहक भेजे 2 रुपया हमको दे देना, आजकल बड़ा मार्केट ये भी ट्रेंड है, तो हम उसकी बात नहीं कर, लेकिन परमानेंट प्रॉफिट आप नहीं ले पाएंगे। सही बात है कि नहीं? तो ये सीखने का विषय है। अब हमें क्या करना है? और लोगों को सफल बनाना है। चौथा चीज क्या है? हमें डुप्लीकेट हो, डुप्लीकेशन के सिद्ध, मतलब हम जो काम करें वही काम वो भी करें। सपोज डैट, क्या आप काम कैसे कर रहा है, ये 4 प्रिंसिपल आप लोगों ने याद रख लिया। अब हम इसी पे पूरा बिजनेस प्लान आपको बता देते हैं, हमारी बिजनेस प्लान कैसे काम करते हैं। नंबर 1, मान लीजिए आप यहाँ हैं, तो आपने अपना FMCG का एक व्यापार शुरू किया। किस चीज़ का? ये आपका व्यापार है। 2 तरीके से शुरू कर सकते हैं, या तो आप लाखों रुपया लगा करके स्टोर खोल लीजिए, बैठ जाइए और 12 घंटा समय दीजिए, तो भी आप लीवरेज नहीं कर पाएंगे। आपका शटर उठेगा, पैसे आएंगे, शटर बंद, पैसा बंद। आइए, हमने आपको एक FMCG का सेक्टर दिया जहाँ पे आपने अपने घरेलू सामान का अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अब आपने क्या किया, कुछ और आपके पर्चेज 10, 20, 50 जो भी एक लिस्टिंग की, और उनसे भी बोला कि यार चलो अपन मिलकर के एक बिजनेस करते हैं। तो क्वेश्चन तो बोलेगा ना कि हम सामान क्यों लें आपसे, तो उनको बताना है कि भाई देखिए, हम अगर आपस में होकर के एक टर्नओवर क्रिएट कर लें, तो जब हमारे कहने से, आपके कहने से हम उस दुकान के से सामान ले रहे हैं, और दोनों लोग एक दुकान से सामान ले रहे हैं, ना हमको कोई प्रॉफिट है ना आपको कोई प्रॉफिट है, 2, 4, 5 भले बच जाए, क्यों ना हम एक ऐसे जगह से सामान लें जहाँ पे तुमको भी प्रॉफिट हो, हमको भी प्रॉफिट हो, खरीदारी दोनों करें। अब कैसा रहेगा? सहमत हुआ जा सकता है कि नहीं? यही है भाई, हमारे टूथपेस्ट में आपके टूथपेस्ट एक हो गए, अब वो भी टूथपेस्ट करेंगे, हम भी टूथपेस्ट करेंगे। बाबा रामदेव के 5 करोड़ लोग खरीदे, अब आपके थ्रू 2 लोग खरीद लिए, तो अभी तो कहीं ना कहीं लीवरेज सिद्धांत पे आ रहे हैं ना। देखिए कैसे, अब आपने क्या किया, मान लीजिए 6 लोगों को यूजर के तौर पर रिक्रूट किया, नॉट अ मेंबर सिस्टम। पहले ही बता देने, दिमाग एकदम क्लियर रखिएगा, किसी व्यक्ति से एकदम साफ साफ बात करेगा, एकदम यार बिजनेस है, बिजनेस के नजरिए से देखोगे तो समझ में आएगा। हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है कि बिजनेस के नजरिए से कोई चीज देखते ही नहीं है। सबसे पहले नजरिया क्या होता है, तुम हमको क्या दिखा दोगे अच्छा, तीसरा नजरिया क्या हो रहा है, हमको कहीं दिखा रहे हो। चौथा नजरिया क्या होता है, कहीं कुछ बेच तो नहीं रहे हो। अब 5वां एकदम सबसे बड़ा नजरिया, मुझे पता है कि तुम हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। ये मान के चलते आप उनको कुछ भी बताइए, उनको पता है कि हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये टेंडेंसी है कि नहीं? आपको एक एक व्यक्ति एक ही बात को कई बार बताना पड़ेगा। हमें पता है कि वो शक करेगा। आप अपने बच्चों से बोलिए, छोटा बच्चा है, अरे चलो हम आ रहे हैं, नहीं पापा आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम इधर जाएंगे, आप भाग जाएंगे, हमको 50 रुपये दीजिए, है कि नहीं? तो बचपन से ही व्याप्त है कि सामने वाला कुछ कहेगा बेवकूफ़ बना रहा है, समझ रहे हैं? तो ये टेंडेंसी हो गई है। आपको इस चीज़ को बहुत ही सौम्यता से लेना है। हो सकता है एक एक व्यक्ति को 20 बार बताना पड़े, 50 बार बताना पड़े, 100 बार बताना पड़े। जैसे कि मनीष जी को तुम पिछले 10 साल से बता रहे हैं, अब जाकर के इनका व्यापार उठना शुरू हुआ, समझने में 10 साल लग गया। तो हमें बहुत सारे लोगों को बताना है। किसी की बुद्धि 10 ग्राम होगी, किसी की 50 ग्राम होगी, किसी की 100 ग्राम होगी, किसी के 250 ग्राम होगी। अब जिसकी बुद्धि 50 ग्राम है, मैं दावा कर सकता हूं कि 55 ग्राम की बात समझेगा ही नहीं। आदमी अपनी सोच से ऊपर कुछ भी नहीं समझ सकता। सही बात है? तो हमें उसकी सोच पे काम करना है। और हम कहाँ खिजला जाते हैं, हमारी बात समझ नहीं रहा है। हकीकत क्या है, वो अपनी सोच के ऊपर समझ नहीं सकता। तो उससे रिलेशन बनाए रखिए। हो सकता है आज नहीं कल वो मैच्योर होगा तो चीजें कनेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपने अपने सारे दोस्तों, परिचितों दोस्तों से बातचीत किया, कैसे करना है इसकी पूरी ट्रेनिंग है। विदाउट ट्रेनिंग न करें। जैसे मनीष जी भी ये बात कर सकते थे, लेकिन हमने कहा मनीष जी अब आप मैच्योर हो रहे, अब हमको बात करने दीजिए, फिर हम बात करेंगे। तो जैसे जैसे हम बात करेंगे इसी चीज़ का डुप्लीकेट कर लिए। तो मान लीजिए आपके साथ 6 ग्राहक आ गए और 6 लोग, एक एवरेज एक घर का कितना खर्चा मान लिया जाए, 4-5 हज़ार, 10 हज़ार, 2 हज़ार, कुछ तो खर्चा होगा ना। पंडित जी एक घर का खर्चा कितना मान लिया जाए FMCG का? 4 हज़ार मान लें। आपके हिसाब से बताइए भैया, एक घर के FMCG का खर्चा कितना होगा? मान लेते हैं 10 हज़ार, लेकिन चलिए कोई भी एक मानक मान लेते हैं। आप बताइए आपका 10 हज़ार, हालांकि 7-8 हज़ार चला ही जाता है। हाँ 4-5 हज़ार कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया समाज में लोग ऑटोमेटिक, जैसे आप बोलेंगे 10 हज़ार तो उनको क्या लगेगा हम 10 हज़ार के सामान को बेचने वाले तो नहीं है।
जी नहीं, आपको 10,000 का सामान नहीं बेचेंगे ना 4,000 का। हम आपको एक व्यापारिक केंद्र के बारे में बता रहे हैं जिससे आप इनकम करके काफ़ी इनकम कर सकते हैं। आप इनकम के नज़रिए से इसको देखिए तो बहुत तेज़ी से दिखाई देगी। 3 साल पहले होगा, 3.5 साल पहले हमने देखा था, और एक अच्छी खासी इनकम मैं जनरेट कर रहा हूँ। हम और अमित जी एक साथ शुरू किए, इनको लेकर के घूमते उदाहरण के तौर पे लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई हैं। अगले 2 साल में इनकी भी इनकम 2 लाख हो जाएगी, इसकी गारंटी है, जिस हिसाब से अब ये चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। क्यों अमित जी, सही बात है कि नहीं? कनेक्ट होने में समय लगेगा। अब 6 लोगों को हमने मान लीजिए 4,000 रुपया 5,000 रुपये का सामान बोला अपने घर का यहाँ से लीजिए, तो नंबर 1 फ़ायदा क्या होगा, इसमें कुछ ऑफर्स चलते हैं, मनीष जी बता देंगे। आपके घर का सामान सिस्टमैटिक लेते हैं तो 50% फ्री हो गया। अब कैसा रहेगा, 4 ही महीना में 50% की बचत, अब बढ़िया रहेगा। पहले महीने 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, 15 से 20% का, 10% का सामान गिफ्ट मिल गया, 5% अकाउंट में आ गया, बढ़िया रहेगा। 25% सीधे सीधे और 25% चौथे महीने मिल जाएगा, अब बढ़िया रहेगा। अब सामान लिया जा सकता है, क्यों भैया, अब सामान लिया जा सकता है ना। क्वालिटी एकदम वेल है, क्वालिटी बहुत ध्यान नहीं देना है। हम लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, हम लोगों में से है ही नहीं। अभी मैं पूछ दूँ या कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि रिकॉर्ड का कंपनी उसका टूथपेस्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी ये होती है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का अगर आप वास्तव में जाएंगे वो लेने के लिए चाय पत्ती, तो आज के डेट पे 4,500 रुपये ज़्यादा की, आपको पता है। और प्रोसेसिंग नहीं बताएंगे, नहीं चाय पीना छोड़ देंगे आप लोग, चाय कॉफी के ऊपर गुप्ता सर प्रोसेसिंग नहीं बताएंगे, वो ब्रांडेड लोग पीते हैं हम लोग को यही पीने दीजिए, ठीक है, हम लोग सुकून है, हरी चाय, ठीक है। तो ब्रांडेड क्वालिटी, हम जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बढ़िया ही होगा। अब ये नहीं कि हम उससे तुलना करें, बहुत अच्छा सामान है। और इसकी गारंटी ये है, किसी भी चीज़ की गारंटी क्या होती है, हमारे गवर्नमेंट के जितने नॉर्म हैं, जितने सर्टिफिकेशन है, उसको उसने पास किया है। तो यही तो होगा ना भाई, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, अलग अलग सब ने मिल करके एक गवर्नमेंट की संस्था बनाई कि ये मानक पूरा करोगे तो तुम्हारा सामान अच्छा माना जाएगा, हमारा सामान अच्छा है, बात खत्म। क्यों अब कोई ये बोले कि टूथपेस्ट कर दें दांतें न टूटे, वो तो कैल्शियम और कैविटी पर भी निर्भर है। क्यों तो हाँ, क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है, जितने लोगों ने इस्तेमाल किया है आज तक कोई अनसेटिस्फाइड नहीं है, ठीक। अब 6 लोगों का भी 50% का सामान बचा तो कैसा रहा, बढ़िया रहा। और फिर हमने 6 लोगों को ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग हम क्या कर रहे हैं, इनको ट्रेनिंग पे डाले और इनके साथ काम किया, 6 के साथ 6 ग्राहक और बनाए। अब कितने हो गए, 36 अब प्लस 6 प्लस 1 कितने हो गए, 43। और इस 36 के साथ 6 ग्राहक और बना दे तो जानते हैं कितने हो जाएंगे टोटल कस्टमर, 259। और यहाँ पे आपकी आमदनी मिनिमम 1 लाख की शुरू हो जाएगी। और तकरीबन 25-30 हज़ार पर तो मनीष जी भी आ गए। और हमको लगता है कितने 3 महीना 2 महीना लगातार, ये 4था महीना होगा, 4 महीने से लगातार आ रहा है। और तकरीबन 2+ पे मैं आ गया, 2 लाख से 1 लाख तो हमको मान लिया 2 साल से ही मिल रहा था, 1.5 लाख, लेकिन अब जो इनकम 2 पे आ गई। तो ये कैसे आया, इसी मकर जाल को हमने सीखा। आई होप कनेक्ट हो गया सबको। इसमें करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, पूरा साइंटिफिक रीजन बता दें, आप लोग फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा, नहीं वीडियो मनीष जी को बोलेंगे कि दे देंगे, एक ही जगह लोग फिर परेशान होंगे, क्या करना है, सही बात है कि नहीं। मैं फिर बता दूं, सबसे पहला काम सपना लिखना है, सपना लिखना है। जब तक आप अपने लाइफ को एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं जिएंगे तब तक लाइफ को आप जी नहीं पाएंगे, काट रहे होंगे। हमारी जिंदगी हमें कैसे जीना है इसमें तय करने का अधिकार है कि नहीं हमको। तो हम लाइफ को एक प्रोजेक्ट नहीं बनाते, हम अपने लाइफ का एक बना लेते हैं, कुछ करना है, क्या करना है, शादी करना है, बच्चा पैदा करना है, मकान बनाना है और नौकरी करना है, और बस उसके बाद तो समझिए कहाँ बचे जिंदगी में। हम लोग की ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमें लाइफ में चाहिए क्या, उस हिसाब से लाइफ को डिसाइड करना है। जैसे हो सकता है आपको फॉरेन ट्रिप पसंद हो सकता है बढ़िया कार पसंद हो सकता है देश विदेश घूमना पसंद हो सकता है कि आपको बहुत बोलना पसंद हो, मोटिवेशनल, या हो सकता है बहुत सामाजिक हो, समाज में समय देना पसंद हो। क्यों, तो जब आप धन से भरपूर रहेंगे तभी तो अपने मन का काम करेंगे। तो वो पहले लाइफ को तय करना है, पहला काम। वो लोग क्या बोलते हैं गुप्ता सर ना, वो सब ठीक हो, तो हमको पता हो, तो दिमाग में है, करना क्या है ये बताइए। अरे यही करना है भाई। एक लड़के को अगर कुछ बनना है तो आप बोलते हैं ना कि तुमको बनना क्या ये डिसाइड करो पहले, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये बोलते चलो डिसाइड बाद में करना, पहले पढ़ो, ये नहीं बोलते हैं, बोलते हैं पहले डिसाइड करो।
इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद बाकी काम शुरुआती आपकी अपलाइन करेंगे। ये 2 काम आपको करना है। तीसरा काम इसमें महत्वपूर्ण है, आपको 100% यूजर बनना है। कुछ प्रोडक्ट अपने पास यूज करने, कुछ रख लेने बस, और कुछ बहुत वो नहीं करना है। आपको 10-20 लाख 50 लाख से बिजनेस नहीं शुरू करना है। आप चाहें तो 5000 से शुरू कर सकते हैं, 10,000 से शुरू कर सकते हैं, 20,000 से शुरू कर सकते हैं, 2 लाख से शुरू कर सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटी कितनी हो, जितनी, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप 5,000 से शुरू करेंगे तो बहुत पीछे नंबर आएगा, ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, हम आपकी योग्यता विकसित करने पर दिमाग लगाते हैं। हम आपकी योग्यता विकसित करने पर दिमाग लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमको अपने माइंड सेट पे काम करना होगा। क्योंकि हमारा माइंड सेट एम्प्लॉय का है, या बहुत हद तक होगा तो सेल्फ एम्प्लॉय का, इसके ऊपर नहीं सोच पाना है। आप कुछ भी सोचिए, आप कुछ भी सोचिए, इसके ऊपर सोच ही नहीं पाएंगे। आप कुछ भी सोचिए, इसके ऊपर नहीं सोच पाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? नहीं समझे? आप कुछ भी सोचिए, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बचपन उसके ऊपर का कुछ है ही नहीं। क्या कभी आप लोगों ने सोचा था कि अपन मोबाइल नेटवर्क बनाएंगे? नहीं। मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पे काम करेंगे, ये सोच लिया होगा। किसी मोबाइल कंपनी में लड़का हमारा काम कर ले, ये सोच सकते हैं। 25-50 हज़ार का पैकेज मिल जाए, 2 लाख का मिल जाए, वो भी ठीक है। लेकिन हम ऑनर बन जाए, ये भाई सोचने में क्या जाता था। वचनम किम दरिद्रतम, लेकिन हम उससे भी दरिद्र रहे क्यों? सोचने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं सोचने, तो सोचने की आज़ादी नहीं थी हमारे पास। आज हम सोच सकते हैं 21वीं सदी के भारत में। तो आप सब लोग सोचने के लिए तैयार है ना? और काम करना है माइंड सेट पे। माइंड सेट में क्या है, आपको एंटरप्रेन्योर लोगों के बारे में सुनना होगा, पढ़ना होगा, देखना होगा। आपने हमेशा से समाज में एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय का ही अध्ययन किया, इसलिए दिमाग उसके ऊपर सोच नहीं रहा। आपने किसको पढ़ा है? आपने सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा होगा, गांधी जी को पढ़ा होगा, विवेकानंद को पढ़ा होगा, महापुरुषों में तो कुछ उनकी तरह सोच रहे हैं। बाकी किसको सोच रहे हैं? हमारे जो बॉस हैं उनके, हमारे घर में या घर खानदान में कोई अच्छा अधिकारी रहे उनके, छोटे अधिकारी रहे उनके, उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया। कभी किसी ने ये किताब खरीदी, व्हाट इज द बिल गेट्स, बायोग्राफी ऑफ बिल गेट्स, कभी खरीदे? इंटरेस्ट ही नहीं, सोचे ही नहीं। अच्छा, पढ़ने में क्या जाता है, लेकिन रामायण को 24 घंटा पढ़ डाले। समझ पा रहे हैं? तो ये सीखने का विषय है। कोई हमारे पास एक एप्लीकेशन आता है, विनिंग टीम संस्था है, जिसने 250 से ज़्यादा ऐसे लोग जो 1 लाख रुपए से लेकर के 70 लाख रुपए महीने तक बना रहे हैं, इनकी छोटी छोटी पूरी बायोग्राफी है, जिसको आप निरंतर सुनते रहे। इसमें से जो समझ में आए अपने हिसाब से सुनते रहे। रोज 1 या 2 बायोग्राफी 5-10 मिनट की आपको सुननी है। क्या ये काम किया जा सकता है? इसमें बहुत मेहनत का काम है पंडित जी, आप बताइए, आप बताइए, आप सर। बस यही तो करना है गुप्ता सर। खाली आप लोग बोलते हैं कि सुनने से कैसे चेंज होगा, बिल्कुल सुनने से चेंज होगा। न विश्वास हो, आप अपने पड़ोसी को लगातार 1 महीना गाली दे के देख लीजिए। उसके बाद अगर वो न गाली देने लगे तो कहिएगा सोचने से कैसे माहौल चेंज होता है, देख लीजिएगा। सुनने से माहौल चेंज होता है कि नहीं? नहीं तो सुना के देख लीजिए, माहौल चेंज हो गया। अब तक तो आप रहे, तब दोनों बगल से वार होगा, वाक्य युद्ध। फिर इसके बाद काम क्या करना है, कुछ हमारे स्टार्टर किट आते हैं, मनीष जी दे देंगे। तकरीबन ये हमारा 1 साल का जो आता है 499 ना का ये है, और 400 या 500 का ये स्टार्टर किट ना, जिसमें क्या करना है, कैसे बात करना है, कैसे एक दूसरे से साथ पेश आना है। ये व्यापारिक तहजीब सीखनी होगी। समस्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए पंडित जी आप कर्मकांडी ब्राह्मण हो, हालांकि हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मान लीजिए कर्मकांडी ब्राह्मण हैं तो आप व्यापार नहीं खड़ा कर सकते, आपकी तहजीब अलग होगी। लेकिन आप उस तहजीब से सोचें कि हम एंटरप्रेन्योर बन जाए तो नहीं बन सकते। एंटरप्रेन्योर के अलग तहजीब होगी, अलग लैंग्वेज होगा, उसके सोचने का नज़रिया अलग होगा। वो किसी के सामने बैठेगा तो कुछ अलग चीज़ दिखेगा, है कि नहीं? मान लीजिए अभिषेक जी हैं या अमित जी हैं, मीडिया सेक्टर से, तो इनका बार बार क्वेश्चन होगा, कई चीज़ चलेगा, इनसे क्या पूछें, क्या ऐसा पूछे कि फंस जाए, फंसाने में परेशान होंगे, है कि नहीं? बार बार वही खोजेंगे। तो ये एक नज़रिया होता है। तो अगर अपने नज़रिए पे सही से काम कर ले गए तो हमारे साथ सबसे बड़ी चीज़ होगी, जो 259 लोग आएंगे, समझ रहे हैं? ये लोग जो टूथपेस्ट कर रहे हैं, ये लोग जो वो कर रहे हैं, ये लोग जो सब कुछ कर रहे हैं, अगर छोटे छोटे 50 आइटम यूज करने में 2-2 मिनट 1-1 मिनट का समय देते हैं तो 100 मिनट ये आपको पर डे देंगे। तो 259 लोग अगर 100 मिनट पर डे दे रहे हैं तो कितने घंटे हो गए?
25,900 मिनट पर डे। आप सोच रहे हैं आपकी इनकम कैसे बढ़ रही है? हम कैसे समय के मकड़जाल को तोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसे दो ही शर्त पे टूटेगा। नंबर एक, हमें अपनी सोच पे काम करना और उनकी सोच पे काम करना। क्यों? क्योंकि ये 259 को भी 259 कराना हमारी जिम्मेदारी है। हमें पता है कि ये बीच में हताश हो जाएंगे, हमें पता है कि ये निराश हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसा सशक्त व्यक्ति की ज़रूरत है जो इनके हाथों को पकड़ सके। हम भारतीय हैं, हजारों साल से इतना गुलाम बना दिया गया है, हजारों साल से, कि हम आसमान की तरफ मुंह उठाना छोड़ चुके हैं। आज भारत में वो अवसर है, आसमान छोड़ दीजिए, जो ग्रह नक्षत्र सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम कम से कम सर उठा के देखने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। ये बदलता हुआ भारत है। क्या आप सारे लोग तैयार हैं इसके लिए? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मनीष जी। थैंक यू सर। आई होप प्लान